हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुनील मौर्य आपके यूट्यूब चैनल आरएसएस पाठशाला में। तो आज हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हमने डिफरेंशिएशन में कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। अब हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में बच्चे। ठीक है, आपने डिफरेंशिएशन में देखा होगा कि किस तरीके से किसी फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, हमें डिफरेंशिएट करने का क्या क्या तरीका होता है। लगभग हर एक फंक्शन के बारे में हमने डिस्कशन किया है। अब आज हम बात करेंगे बच्चे इंटीग्रेशन के बारे में, और इंटीग्रेशन की कहानी को हम समझेंगे कि कैसे किसी फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाता है। ठीक है, अगर आपने डिफरेंशिएशन इसके पहले नहीं देखा है तो पहले डिफरेंशिएशन के 5 पार्ट हैं, आप उसे देख लीजिए, तब आप इस वीडियो को शुरू करेंगे, तब आपको बेहतर समझ आएगा और बेहतर एक कॉन्सेप्ट बनेगा। अगर आपने इंटीग्रेशन डायरेक्ट शुरू कर दिया और आपके डिफरेंशिएशन में समस्या है तो आप इस इंटीग्रेशन चैप्टर को आप समझ नहीं पाएंगे सही ढंग से। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करते चलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमें अगर देखें बच्चे, इंटीग्रेशन की कहानी को हमें समझना है कि इंटीग्रेशन में हमें क्या काम करना पड़ता है। इंटीग्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटीग्रेशन में अगर आप देखेंगे तो 2 पार्ट हमें डिस्कस करना है। एक हम बात करेंगे बच्चे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में के बारे में, एक किसके बारे में बात करेंगे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में, और एक हम लोग बात करेंगे बच्चे डेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? डेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में। किसके बारे में? डेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में। डेफिनिट अगर आप देखें तो डेफिनिट और इनडेफिनिट दोनों में डिफरेंस है बच्चे, लेकिन अगर आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन को समझना है तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आपको पहले आना चाहिए। क्लियर है इतनी बात? जब तक आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं आएगा, डेफिनिट के कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होंगे। ठीक है, तो इनडेफिनिट कैसे मिलता है? जैसे अगर मान लें y = f(x) फंक्शन हमें कोई दिया है, जब हमने इसे डिफरेंशिएट किया तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू हमें क्या मिला? एफ डैश एक्स मिला। क्या मिला? एफ डैश एक्स। और हमने क्या कर दिया, अगर इसे एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया तो हम इसको कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे। ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। ये क्या होता है? डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ एस। डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ एस, इसे क्या बोलते हैं? ये अगर आप देखेंगे तो एस का एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म होता है। किसका फॉर्म होता है बच्चे? एस का ये एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई एफ डैश एक्स इंटीग्रेशन, तो वाई इक्वल टू इसका हमें क्या मिलेगा? वही फंक्शन मिलेगा जिसे हमने क्या किया था? डिफरेंशिएट किया था, और हमें एक कांस्टेंट मिलेगा। इसी को हम क्या नाम देते हैं बच्चे? इसी को हम नाम देते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। हम क्या नाम देते हैं? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसी को हम क्या नाम देते हैं? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और ये एफ एक्स मेरे पास क्या कहलाता है? इंटीग्रल कहलाता है। इसे क्या नाम देते हैं? इंटीग्रल नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? इंटीग्रल। क्लियर है इतनी बात? लेकिन अगर इसी बात को आप डेफिनिट इंटीग्रल में समझेंगे बच्चे, डेफिनिट इंटीग्रल में हम क्या करेंगे? एक बाउंडेड रीजन के बीच हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। किसकी? जनरली अगर देखें कोई भी फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेट अगर करते हैं तो एक बाउंडेड रीजन में, तो उसको किस फॉर्मेट से रिप्रेजेंट करते हैं? अगर आप देखें तो a टू b f डैश x dx। ठीक है, तो f डैश एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे हमें ये क्या मिलता है? डेफिनेट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? लोअर लिमिट। इसे क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। और इसे क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। बहुत सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगर हम देखेंगे तो जब डिटेल डिस्कशन होता है तब उसमें और बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन अभी आपको टू द पॉइंट बताया जा रहा है। तो ए क्या है? आप लोअर लिमिट, और बी क्या है बच्चे? अपर लिमिट। इतनी बात आपको समझ आ रहा होगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो हमें इस केस में बातें ये समझना है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया हुआ है, तो इसमें जो हमें एक फिक्स वैल्यू मिलती है, क्या मिलती है? एक फिक्स वैल्यू। मतलब अगर आप देखेंगे तो हर एक इंटीग्रल की वैल्यू अगर देखेंगे तो एक हमें फिक्स वैल्यू मिलेगी कि इसमें ये मिल रहा है। ठीक है, मतलब एक फाइनाइट वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है इतनी बात? चलें, अब अगर हम बात को इसी को समझें, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। क्या है बच्चे? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में समझेंगे। किसके बारे में बच्चे? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में। अच्छा, ये इंटीग्रेशन के
सारे कॉन्सेप्ट आपको मैं केवल 2 पार्ट में कवर करूंगा, ठीक है। 2 या 3 पार्ट में हम पहले सारे इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उनसे रिलेटेड कुछ मिक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आने के जिनके ज्यादा चांसेस हैं, ठीक। तो आप पहले सारे टाइप को समझते चलिएगा कि किस किस टाइप के इंटीग्रेशन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक। चलो, सबसे पहला बेसिक इंटीग्रेशन हमें समझना है कि आपको मैंने क्या कहा कि जब भी कोई भी फंक्शन को आप इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में या जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा, आपको फिर एक उसका इंटीग्रल मिलेगा और प्लस का क्या मिलेगा, c मिलेगा, ठीक। ये मेरे पास क्या कहलाता है, इंटीग्रैंड कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इंटीग्रैंड कहते हैं। और अगर हम देखें तो ये मेरे पास क्या कहलाता है, इंटीग्रल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, इंटीग्रल कहलाता है। और इसे अगर आप देखेंगे तो ये क्या है मेरे पास, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा। ये क्या होगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। क्लियर है इतनी बात, पहले इतनी बात आपको समझना है। ये एक तरीके से डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ एस होता है। ये क्या होता है, डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ एस, ठीक है। हम जनरली एस को ही थोड़ा डिस्टॉर्ट, इधर से इधर खींचा उधर खींचा तो एक इंटीग्रेशन का सिंबल बन जाता है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब हमें इसे समझना है। इसका मतलब अगर एफ डैश एक्स देखें तो ये एक प्रकार का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो हमें जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिल रहा है बच्चे, उसे अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे वो फंक्शन मिलेगा जिसे हमने क्या किया था, डिफरेंशिएट किया था, ठीक है। तो अगर देखें तो एक तरीके से एंटी डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक। तो हमें यहां से जनरली अगर देखें, जैसे आप बहुत बेसिक सा आप कॉन्सेप्ट समझते चलिएगा। जैसे अगर आपने x की पावर n को इंटीग्रेट किया किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो dx। तो अब हमें अगर देखें तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस का क्या बनता है, c बनता है बच्चे। अगर x की पावर n dx अगर देखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। और यहाँ n नॉट इक्वल टू -1 होता है। n कभी भी मेरे पास -1 के इक्वल नहीं मिलना चाहिए बच्चे। क्लियर है इतनी बात। अगर इसी फॉर्मेट से अब बात को आप समझें, जैसे आपसे कहा जाए कि जैसे a की पावर x का इंटीग्रेशन देखिए, तो a की पावर x का इंटीग्रेशन अब आप समझें तो कितना मिलेगा, a की पावर x अपॉन log a बेस e और प्लस का कितना होगा बच्चे, यहाँ से c बनेगा। a की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होगा, a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x log अपॉन log a बेस e प्लस का c बन जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अगर आप इसी फॉर्मेट से इंटीग्रेशन आप समझें तो अब हमें क्या करना है बच्चे, जैसे e की पावर x को इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना बनेगा, e की पावर x dx बनता है। कितना मिलता है, e की पावर x dx। अगर इसी फॉर्मेट से आपसे 1/x का इंटीग्रेशन पूछा जाए कि 1/x का इंटीग्रेशन कितना बनेगा, तो आप क्या कहेंगे, log x बेस e और प्लस का c, सॉरी यहाँ प्लस का c, ठीक है, log x बेस e प्लस का c। यहाँ इंटीग्रेशन कितना बनेगा बच्चे, log x बेस ई प्लस का c हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अगर आपसे कहा जाए बच्चे कि sin x का इंटीग्रेशन क्या है, और sin x का इंटीग्रेशन अगर देखेंगे तो sin x का इंटीग्रेशन कितना होगा, -cos x प्लस c होगा। कितना होगा, -cos x प्लस c होगा, ठीक है। अगर यहाँ से देखें तो cos x dx और cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा मेरे पास, यहाँ से अगर देखेंगे तो sin x प्लस c होगा। कितना होगा मेरे पास, sin x प्लस c होगा। और इसी फॉर्मेट से अगर देखें तो tan x dx कितना होगा, सॉरी tan x का भी आपको इंटीग्रेशन लास्ट में बताते हैं। tan x का डेरिवेटिव कितना होता है, sec स्क्वायर x dx, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा मेरे पास, tan x प्लस का c होगा। कितना होगा मेरे पास, tan x प्लस c होगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें तो फिर किसका इंटीग्रेशन, cosec स्क्वायर x dx, cosec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, -cot x प्लस c होगा। कितना होगा, -cot x प्लस c हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात बच्चे। अगर इसी फॉर्मेट से आप और कॉन्सेप्ट को समझें तो जैसे आपने पढ़ रखा है बच्चे, हमें अगर देखें तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है, dx, sec x इंटू tan x dx, तो इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन अगर आप देखें तो जैसे आपने sec x को डिफरेंशिएट करते हैं तो sec x इंटू tan x मिलता है, वैसे इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, sec x प्लस c। क्लियर है इतनी बात। इसी फॉर्मेट से अगर आप देखें तो एक इंटीग्रेशन आपको और याद रखना है, cosec x इंटू cot x,
dx, इसका इंटीग्रेशन माइनस का cosec x प्लस सी। ये सारे स्टैंडर्ड फंक्शन हैं जिनके इंटीग्रेशन आपको पहले याद रखने हैं। जब आप इनके इंटीग्रेशन याद रखेंगे तभी आप रूल को समझ पाएंगे बच्चे। फिर एक आपको इंटीग्रेशन और याद रखना है बच्चे, cosec x इंटू cot x dx के किसके इक्वल है, माइनस cosec x प्लस सी के। अगर आप इसी फॉर्मेट से देखें तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन, अगर आप इसके इंटीग्रेशन को समझेंगे तो ये मेरे पास किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स x प्लस सी के इक्वल होगा। किसके इक्वल, साइन इनवर्स x प्लस सी के। और अगर इसी फॉर्मेट से -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx होगा तो ये किसके इक्वल होगा, माइनस अगर देखेंगे तो cos इनवर्स x प्लस सी के इक्वल होगा। किसके इक्वल हो गया बच्चे, cos इनवर्स x प्लस सी के इक्वल। तो ये पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जिन्हें आपको क्या करना है, याद करना है, माइंड में रखना है कि इंटीग्रेट किसी फंक्शन को कैसे करते हैं बच्चे। समझ रहे हो बात को। देखिए इंटीग्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप देखेंगे बच्चे तो फिजिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन पे बेस्ड हैं। जब तक आपको इंटीग्रेशन नहीं आएगा फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर नहीं होंगे। ये बात आपको समझ के चलना है। क्लियर है इतनी बात, नोट कर लें पूरी बात, कहानी पूरी बात को नोट करते हुए चलें बच्चे। पूरी कहानी आप नोट करते हुए चलें, फिर हम बात को समझें यहाँ से। चलें, ये हो गया होगा। चलें आगे बढ़ते हैं बच्चे। इसके बाद अगर आप देखें तो इसके बाद हमें समझना है cos इनवर्स x माइनस 1/, तो यहाँ से अगर आप देखें तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है। इसको डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे तो कितना बनेगा बच्चे, tan इनवर्स x प्लस सी। फिर अगर आप देखें तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना बनेगा, माइनस cot इनवर्स x और प्लस का सी। फिर इसी फॉर्मेट से अगर आप देखेंगे बच्चे तो हमें 1/√, कितना होगा, मॉड ऑफ x √x स्क्वायर माइनस 1 है dx। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो कितना बनेगा, सेक इनवर्स x प्लस सी। और अगर हम देखेंगे यहाँ से तो -1/mod ऑफ x √x स्क्वायर माइनस 1 dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस का cosec इनवर्स x प्लस सी बनेगा। तो सॉरी माइनस नहीं, तो ये फॉर्मूले हैं पहले जिन्हें आपको क्या करना है, एकदम माइंड में बैठा के चलना है बच्चे। ये सारे फॉर्मूले आपको पहले आने चाहिए कि हमें किसका क्या इंटीग्रेशन मिलता है, तभी हम अपनी कहानी को आगे समझ पाते हैं बच्चे। उम्मीद है आप ये सारी बात एकदम दिमाग में बैठा के चल रहे हैं, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आपको नोट करने हैं, समझते हुए चलने हैं, तब हम अपनी बातों को आगे एक्सटेंड करें कि हमें किसका क्या इंटीग्रेशन मिलता है और किस तरीके से हम किसी फंक्शन को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप इतना नोट कर लिए होंगे और इसको माइंड में रख भी रहे होंगे। समझ रहे हैं बात को, हो गया होगा बच्चे। चले अब हमें कुछ बातें और समझते हुए चलना है। अब हमें बात करना है इंटीग्रेशन ऑफ tan x और dx के बारे में। ये भी एज अ फॉर्मूला आपको याद रखना है। और एक हमें इंटीग्रेशन बात करना है इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx के बारे में, और एक इंटीग्रेशन आपको बात करना है बच्चे इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, और एक इंटीग्रेशन आपको बात करना है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। क्लियर है इतनी बात, ये सारी बातें आपको समझनी है। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे, माइनस का log मॉड ऑफ cos x और प्लस का c, और यहाँ कितना होगा log मॉड ऑफ sin x प्लस c, ठीक है। यहाँ sec x dx को अगर देखेंगे तो ये कितना होगा, log मॉड ऑफ sec x प्लस tan x, और यहाँ प्लस c, और यहाँ क्या होगा log मॉड ऑफ cosec x माइनस का cot x और प्लस का c। ये एज अ फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे, sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है और cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है। इनको एक मेथड से करते हैं बच्चे, उनकी कहानी आप आगे भी समझेंगे। तो ये सारे फॉर्मूले हैं जिन्हें आपको पहले माइंड में रख के चलना है। जब ये फॉर्मूले आप रखेंगे तभी आप इंटीग्रेशन की कहानी समझ कर पाएंगे बच्चे। तो अगर देखें बच्चे तो इतनी बात समझ गए होंगे। अब इंटीग्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कभी भी इंटीग्रेशन के साथ कोई भी कांस्टेंट फंक्शन रहे तो इसे किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को क्या करेंगे बच्चे, इंटीग्रेशन से बाहर कर लेंगे और हम फिर फंक्शन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करा देंगे। क्लियर है इतनी बात बच्चे। अगर हमारे पास जैसे कई फंक्शन का सम दे दिया जाए या डिफरेंस दे दिया जाए,
हमें इस फॉर्मेट से कई सारे फंक्शन दे दिए जाए बच्चे, तो हमें क्या करना है, यहाँ से अगर देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें बच्चे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग फंक्शन में इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो i इक्वल टू कितना होगा मेरे पास, f1x dx और प्लस माइनस f2x dx और प्लस माइनस f3x dx। ठीक है, और प्लस माइनस डॉट डॉट डॉट। तो जितने भी फंक्शन होंगे हर फंक्शन को अलग अलग आप क्या करेंगे बच्चे, इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपसे कहा जाए i इक्वल टू जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हमें है, इसे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है बच्चे। तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को अलग इंटीग्रेट करेंगे, 2x dx 3x dx को अलग इंटीग्रेट करेंगे और 2dx अलग इंटीग्रेट करेंगे। किसको बच्चे, 2dx को क्या करेंगे, अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो ये पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है जिसे हमें क्या करना है, समझना है। क्लियर है, तो इसे नोट करते चले बच्चे। ठीक है, आपको कहानी पूरे इंटीग्रेशन की समझनी पड़ेगी कि फंक्शन में हमें इंटीग्रेट कैसे करना पड़ता है। अगर आप कहानी समझ पाएंगे तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो इसे नोट करें बच्चे, बातें समझ गए होंगे। अब और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिसे हमें समझना है, जैसे 1/a² प्लस x² dx की कहानी समझनी है। तो ये किसके इक्वल होगा, 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस c के इक्वल होगा। 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c के इक्वल होगा। अगर इसी फॉर्मेट से आप बात को समझें तो जैसे 1/a² माइनस x² dx किसके इक्वल होगा बच्चे। तो अगर आप इसे देखेंगे तो ये इक्वल होगा 1/2a log मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स और प्लस c के इक्वल होगा। क्लियर रहती बात। अगर इसी फॉर्मेट से देखें बच्चे 1/x² माइनस a² dx किसके इक्वल होगा बच्चे, 1/2a log मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a और प्लस का c। ठीक है, 1/2a log मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस सी के क्या होगा मेरे पास, ये इक्वल मिलेगा। क्लियर है इतनी बात बच्चे। अगर इसी फॉर्मेट से बच्चे हम 1/√a² माइनस x² dx को देखेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स x/a प्लस c के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा बच्चे, साइन इनवर्स x/a प्लस c के क्या होगा मेरे पास, इक्वल मिलेगा। क्लियर है इतनी बात है। यहाँ से अगर हम इसी फॉर्मेट से और दो हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिन्हें याद रखना है, जैसे 1/√a² प्लस x² dx है। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये कितना बनेगा, लॉग मॉड ऑफ x प्लस √x² प्लस a² और प्लस का c। अगर इसी फॉर्मेट से अगर हम देखेंगे तो 1/√x² माइनस a² dx को देखेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, लॉग मॉड ऑफ x प्लस √x² माइनस a² और प्लस c के क्या होगा, इक्वल होगा। तो 1/√a² प्लस x² dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, लॉग मॉड ऑफ x प्लस √x² प्लस a² और 1/√x² माइनस a² का इंटीग्रेशन अगर देखेंगे तो लॉग मॉड ऑफ x प्लस √x² माइनस a² के क्या होगा मेरे पास, इक्वल होगा। तो ये 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हमारे लिए अगर देखेंगे तो आने वाले जितने भी क्वेश्चंस के टाइप होंगे वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। इतनी बात आपको समझ के चलना है। इस पूरी कंप्लीट वीडियो में हम लोग सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चे, फॉर्मूले। जो भी इंटीग्रेशन में फॉर्मूले यूज होने हैं उनके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन कर रहे हैं। तो फॉर्मूले को आपको बहुत ध्यान से समझना है कि इस इंटीग्रेशन में हमें कितने फॉर्मूले यूज होंगे और हमें कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं जिससे हमारे क्वेश्चन क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, इंटीग्रेशन लग जाए। ठीक है, हमें क्या बोलते हैं बच्चे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अगर आप देखें कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमें क्या काम करना है, ये बात आपको क्या करना है, समझना है बच्चे। ठीक है, इतनी बात समझ गए बच्चे। तो अब हमें बात करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दो फंक्शन के प्रोडक्ट के लिए हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करते हैं बच्चे।
जैसे अगर मान लें कि मेरे पास दो फंक्शन एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स दिया हुआ है, तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट अगर है एफ एक्स और जी एक्स जैसे दिया हुआ है, तो एक फंक्शन को फर्स्ट नाम देंगे और एक फंक्शन को सेकंड फंक्शन नाम देंगे बच्चे। क्लियर है? तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और ये कितना होगा इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स और ये कितना होगा डी एक्स। ठीक है, और यहां से अगर देखेंगे तो जो मिलेगा टोटल, फिर इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे बच्चे। यही मेरे पास कॉन्सेप्ट होगा कि फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू उसी के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। क्लियर है इतनी बात बच्चे? अब फर्स्ट फंक्शन को मानने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मेरे पास बच्चे दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर बच्चे हमारे पास एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स है, तो हम फर्स्ट फंक्शन किसको मानते हैं, जो फंक्शन मेरे पास डायरेक्ट इंटीग्रेबल होता है। क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन हमेशा उसको मानते हैं जो कैसा होता है, डायरेक्ट इंटीग्रेबल होता है और आसानी से उसे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। इजिली वो क्या होता है, मेरे पास डायरेक्ट इंटीग्रेबल होता है। क्लियर है इतनी बात? अगर आप मान लें कि एक ही फंक्शन दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, तब उस केस में आप क्या करेंगे बच्चे, जो मेरे पास बच्चे डायरेक्ट इंटीग्रेबल नहीं है, तो उसे आप क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और यूनिटी को क्या करेंगे, यूनिटी को आप क्या नाम दे देंगे बच्चे, यूनिटी को आप सेकंड फंक्शन नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, सेकंड फंक्शन। अगर कोई फंक्शन ऐसा है जो हमारे पास केवल एक फंक्शन कंटेन करता है, जैसे अगर आप एग्जांपल ले लें, जैसे मान लें मेरे पास ऐसा है एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, और 1 है यहाँ पे, तो अब आप इसे फर्स्ट फंक्शन नाम देंगे और इसे क्या नाम दे देंगे, सेकंड फंक्शन नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, सेकंड फंक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चे अगर आप ले लें, जैसे log x है, अब यहां से अगर देखें तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेबल तो है नहीं, तो यहाँ 1 का प्रोडक्ट करेंगे, इसे फर्स्ट नाम देंगे और इसे क्या नाम देंगे बच्चे, सेकंड फंक्शन नाम देंगे। क्या नाम दे देंगे, सेकंड फंक्शन नाम दे देंगे। क्लियर इतनी बात? चलें, अब अगर दोनों फंक्शन मेरे पास क्या हो, इंटीग्रेबल हो, अगर मेरे पास दोनों फंक्शन इंटीग्रेबल हो, ठीक है, हमारे पास अगर देखें दोनों फंक्शन इंटीग्रेबल है, ये भी इंटीग्रेबल है, डायरेक्ट इजीली आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है, इंटीग्रेबल है, और ये भी मेरे पास कैसा है बच्चे, इंटीग्रेबल फंक्शन है। अगर ये भी इंटीग्रेबल फंक्शन है और ये भी इंटीग्रेबल फंक्शन है डायरेक्ट, तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगर दोनों फंक्शन है तो हमारे पास एक ये होता है कि जिसका डेरिवेटिव हमें, फर्स्ट फंक्शन हमेशा हम उसे मानते हैं कि जिसका डेरिवेटिव हमारे पास अगर दूसरे फंक्शन के इंटीग्रेशन से किया प्रोडक्ट कराया जाए, दूसरे फंक्शन के इंटीग्रेशन से प्रोडक्ट कराया जाए, तो हमें जो फंक्शन मिले वो आसानी से इंटीग्रेबल होना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बनाया गया है आइलेट का बच्चे। क्लियर है, हम आइलेट के अकॉर्डिंग भी फर्स्ट फंक्शन ऑब्जर्व कर सकते हैं। आइलेट के अकॉर्डिंग भी फर्स्ट फंक्शन ऑब्जर्व किया जा सकता है अगर दोनों फंक्शन क्या है मेरे पास, आसानी से इंटीग्रेबल है। क्लियर है इतनी बात? तो आई का मतलब क्या होता है बच्चे, इनवर्स टेग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या होता है, इनवर्स टेग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स टेग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा मेरे पास, इनवर्स टेग्नोमेट्रिक फंक्शन। और एल का मतलब है बच्चे लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इसमें जो ऑर्डर में पहले आएगा उसे फर्स्ट फंक्शन लेते हैं बच्चे। ए का मतलब क्या होता है बच्चे, अलजेब्रिक होता है। ए का मतलब क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शन होता है। क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शन होता है। और टी का मतलब क्या होता है, यहाँ से टेग्नोमेट्रिकल होता है। क्या होता है, टेग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा। क्या होगा, टेग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा। और अगर हम ई का मतलब देखें बच्चे, ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल। क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर है इतनी बात? तो यहां से अगर आई का मतलब इनवर्स टेग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब टेग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो अगर हमें इस फॉर्मेट से फंक्शन दिए हैं बच्चे, तो इसमें जो ऑर्डर में पहले आएगा उसे हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। जो ऑर्डर में पहले आता है उसे क्या मानते हैं बच्चे, फर्स्ट फंक्शन हम नाम देते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपसे एग्जाम्पल ले ले बच्चे, जैसे आई इक्वल टू एक्स साइन एक्स है। ठीक है, तो अब ये अलजेब्रिक है और ये कैसा है, टेग्नोमेट्रिकल है। तो आइलेट में कौन पहले आएगा बच्चे, आइलेट में अगर देखें तो अलजेब्रिक पहले आएगा, टेग्नोमेट्रिकल बाद में। तो इसे आप फर्स्ट फंक्शन नाम देंगे और इसे आप क्या नाम देंगे, सेकंड फंक्शन नाम देंगे बच्चे। क्लियर है इतनी बात?
जैसे यहाँ से अगर आप देखें बच्चे, जैसे आपसे फिर कहा जाए i इक्वल टू जैसे e की पावर x साइन x है बच्चे, ठीक है। अब आइलेट के अकॉर्डिंग ये एक्सपोनेंशियल है बच्चे, ये टेक्नोमेट्रिकल है। आइलेट के अकॉर्डिंग दोनों पहले टेक्नोमेट्रिकल फिर क्या एक्सपोनेंशियल, तो इसे फर्स्ट नाम दे दीजिए, इसे सेकंड नाम दे दीजिए, आसानी से आ जाएगा आपका बच्चे। क्लियर इतनी बात। जैसे अगर आप और लेना चाहें, जैसे अगर मान लीजिए बच्चे आप लेना चाहें x log x है, तो x log x में अगर देखें बच्चा तो x है और log है, आइलेट के अकॉर्डिंग हमें किसको लेना पड़ेगा, अगर देखें अलजेब्रिक फर्स्ट, लॉगरिथमिक फर्स्ट, अलजेब्रिक सेकंड, तो इसे फर्स्ट नाम दे दीजिए और इसे सेकंड नाम दे दीजिए। तो ये तरीके होते हैं बच्चे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लेने का। तो क्लियर हो गया होगा बच्चे, आपको इस फॉर्मेट से कॉन्सेप्ट को क्या करना है, समझ के चलना है। एक एक बातों को आप समझते चलिए, क्योंकि हमारे लिए यहां से ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। अगर ये बात अब आपको समझ आ गई है बच्चे, तो इसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ और फॉर्मूले हैं बाई पार्ट्स के, जिन्हें हमें क्या करना है, समझना है, ठीक है। बहुत बड़े फॉर्मूले हैं जिन्हें आपको क्या करना पड़ेगा, समझ के चलना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, उनके बिना आपका काम नहीं होना है बच्चे। और वो इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले हैं जिन्हें हमें क्या करना है, समझ के चलना है, ठीक है। इसे नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बातों को बढ़ाएं बच्चे। हो गया होगा, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिन्हें हमें समझना है। एक है √a² प्लस x² dx का, एक फॉर्मूला है बच्चे यहाँ से √a² माइनस x² dx, और एक फॉर्मूला है बच्चे यहाँ से अगर देखेंगे तो √x² माइनस a² dx। ये 3 फॉर्मूले हैं जिसे हमें क्या करना है, यहाँ से समझना है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करेंगे बच्चे तो ये कितना होगा, 1/2x √a² प्लस x² 1/2 x √a² प्लस x² प्लस 1/2a², ठीक है, 1/2a² log mod ऑफ x प्लस √a² प्लस x² और प्लस का c बनेगा बच्चे। क्लियर है। अगर आप इसको भी देखें तो ये कितना होगा, 1/2 x √x² माइनस a² माइनस 1/2a log mod ऑफ x प्लस √x² माइनस a² और प्लस का c। और अगर आप इसको भी देखें तो 1/2 x √a² माइनस x² और कितना होगा मेरे पास बच्चे, माइनस 1/2 a² साइन इनवर्स x बाई a प्लस का c। ये 3 मेजर फॉर्मूले हैं जिन्हें हमें क्या करना है, समझ के चलना है, ठीक है। इसे प्लस कर लें, ठीक है। 1/2x √a² माइनस x² और प्लस 1/2 a² साइन इनवर्स x बाई a प्लस c है। और अगर √a² प्लस x² का फॉर्मूला देखेंगे तो 1/2x √a² प्लस x² प्लस 1/2 a² log mod ऑफ x a² log mod ऑफ x प्लस √a² प्लस x² प्लस c मेरे पास बनता है। ये 3 मेजर फॉर्मूले हैं जिन्हें हमें क्या करना है, समझ के चलना है। इसी से हमारे इंटीग्रेशन की आगे कहानी डिसाइडेड होगी, ठीक है। आपको हमेशा हर एक फंक्शन को इनके फॉर्मेट का बनाना पड़ेगा, तब आप फॉर्मूले यूज कर पाएंगे बच्चे। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन के बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिन्हें आपको क्या करना है, समझना है बाई पार्ट्स के। अगर आपको कई सारे टाइप्स हैं जिनके थ्रू आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है। क्लियर है इतनी बात बच्चे। तो इंटीग्रेशन में अगर आप देखेंगे बच्चे तो जितने भी हमें फंक्शन मिलते हैं, ठीक है, उनमें जो फॉर्मूले यूज होने हैं उनमें इतने ही फॉर्मूले यूज होने हैं जिन्हें हमें क्या करना है, समझना है। अगर इतने इंटीग्रेशन में आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप इंटीग्रेशन की हर कहानी को क्या करेंगे, समझ जाएंगे बच्चे। क्लियर है इतनी बात। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा बच्चे। फॉर्मूले आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, इनको याद कर लीजिए। जब ये सारे फॉर्मूले याद होंगे तभी कहानी आप समझ पाएंगे, अदरवाइज बच्चे नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो हमने आज पूरी वीडियो में या पूरे हम सिर्फ किसके बारे में, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन किया और उनके कॉन्सेप्ट को हम समझे बच्चे, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ गए होंगे। आप लोग इसे नोट कर लें और इसे कंप्लीट कर लें, जिससे आपकी हर कहानी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, बाय, टेक केयर।